हाथ मत दिखाया कर तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया, मुझे तूने दाता बहुत कुछ दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने भगवन बहुत कुछ दिया
ओम शांति। बाबा के माँ बाप के 27 तारीख के हैं। इसमें बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप आए हैं इस वेश्यालय को शिवालय बनाने। तुम्हारा कर्तव्य है वेश्याओं को भी ईश्वरीय संदेश दे, उनका भी कल्याण करना। प्रश्न है, कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं? क्या कहेंगे? कौन से बच्चे अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं? उत्तर है, जो किसी भी कारण से क्या करते हैं, मुरली यानी कि पढ़ाई मिस करते हैं, वो अपना बहुत बड़ा नुकसान करते हैं। कई बच्चे तो आपस में रूठ जाने के कारण क्लास में नहीं आते हैं। किसी से बात हो गई तो आपस में रूठ जाएंगे और क्लास में नहीं आएंगे और बहाना बनाकर घर में ही क्या करते हैं, सो जाते हैं। इससे किसका नुकसान होता है, उनका या आपका? तो उनका ही नुकसान होता है ना। इससे वे अपना ही नुकसान करते, क्योंकि बाबा तो रोज़ कोई ना कोई नई युक्तियाँ बच्चों को बताते रहते हैं। सुनेंगे नहीं तो अमल में कैसे लाएंगे? इसलिए बाबा कहते रोज़ मुरली सुनना है, कभी मुरली को मिस नहीं करना है। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे, ये तो जानते हैं अभी हम विश्व के मालिक बनने के लिए पुरुषार्थ कर रही हैं। भल माया भुला देती है, कोई कोई को तो सारा दिन भुला देती है, सुबह से शाम हो जाती है, एक बार भी बाबा की याद नहीं आती है। कभी याद ही नहीं करते तो खुशी का पारा कैसे चढ़ेगा, खुश कैसे रह सकेंगे? हमको भगवान पढ़ाते हैं ये भी भूल जाते हैं। ये कोई साधारण पढ़ाई तो है नहीं। स्वयं से बाबा आकर हम बच्चों को ज्ञान सुनाते, नशा ही नहीं रहता है। तो सर्विस क्या करेंगे? रात को बाबा ने समझाया, अधम ते अधम जो भी बाबा कहते पापी, उनको भी जाकर ज्ञान देना है। अजामिल जैसे पाप आत्माओं को, अहिल्याओं को, कुब्जाओं को, वेश्याओं को बाबा कहते हैं ना, उनका भी हक है भगवान का ज्ञान सुनने का, पवित्र बनने का। तो बाबा ने वेश्याओं के लिए भी ऐलान किया है, तुम बाबा को इस ज्ञान को धारण करने से स्वर्ग के महारानी, विश्व के महारानी बन सकती हो। साहूकार लोग नहीं बन सकते, क्योंकि उनके मन कहाँ लगा रहता है, धंधा धोड़ी में लगा रहता है ना। तो तुम बाबा के इस ज्ञान को धारण करने से स्वर्ग के महारानी बन सकती हो। साहूकार लोग नहीं बन सकते। जो जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, वो प्रबंध करेंगे। उन्हें ज्ञान देने का बेचारियों को बहुत खुशी होगी। बाबा कहते अब लाए हैं ना, उनको तुम समझा सकते हो। युक्तियाँ तो बाबा कहते हैं बाप रोज़ समझाते हैं, रोज़ नई नई युक्तियाँ बताते। बाबा कहते जो पावरफुल हो वही जाकर उनकी सेवा कर सकते हैं। ऊँच ते ऊँच, नीच ते नीच कैसे बने हो? तुम्हारे नाम से ही भारत का भी नाम क्या पड़ गया। बाबा कहते हैं ना, भारत का भी नाम क्या बन गया। पहले क्या था? शिवालय, और आज क्या कहते हैं? वेश्यालय कहते हैं। फिर तुम शिवालय में जा सकते हो, ये पुरुषार्थ करने से होगा। मेहनत करेंगे तभी जा सकेंगे ना। ये तुम पुरुषार्थ करते हो। तुम अभी पैसे के लिए कितना देखो गंदे से गंदा काम करते हो, अब ये छोड़ो। ऐसा समझाने से वो खुश होंगे। आजकल पैसे के लिए क्या से क्या करते हैं, गंदे से गंदा काम भी करते थे। बाबा कहते ये सब छोड़ो, तुमको कोई रोक नहीं सकता है। ये अच्छी बात है ना, गरीबों का ही भगवान है। बाबा कहते मैं आया ही हूँ तुम्हें रूहानी धंधा सिखाकर तुम सबको ज्ञान का, योग का पढ़ाई पढ़ाओ। यही तुम्हारा काम है, यही तुम्हारी सर्विस है। कोई कोई बच्चे आपस में रूठ पड़ते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो किसका नुकसान होता है? उनका ही नुकसान होता है ना। ये नहीं समझते हम नहीं पढ़ेंगे तो किसका नुकसान होगा, रूठ कर बैठ जाते हैं। फलानी ने ये कह दिया, ऐसा कहा, इसलिए आते ही नहीं। हफ्ते में एक बार मुश्किल आते हैं। बाबा तो मुरलियों में क्या क्या राय देते हैं। जब मुरली नहीं सुनेंगे तो क्या समझेंगे? जब मुरली सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं तो क्या समझ में आएगा? तो बाबा कहते मुरली सुनना चाहिए ना, क्लास में जब आएंगे तभी तो सुनेंगे। ऐसे भी बहुत हैं, कारने अकारने क्या करते हैं, बहाना बनाकर घर में ही सो जाते हैं। बाबा कहते वो क्या ऊंच पद पाएंगे।
जो बहाना लगाएंगे। ये पढ़ाई है। बनारस में हिंदू यूनिवर्सिटी आदि में शास्त्र आदि पढ़ते हैं, दूसरा कोई काम नहीं तो बस शास्त्र कंठ कर सत्संग शुरू कर देते, उन्हें उद्देश्य आदि कुछ नहीं। इस पढ़ाई से तो सबका बेड़ा पार होता है। तुम बच्चे को, बाबा कहते सर्विस करनी है। आज बाबा ने सेवा दिया ना, अहिल्याओं, कुब्जाओं, वेश्याओं, सबका जाके उद्धार करना है। साहूकार लोग जब देखेंगे यहाँ ऐसे आते हैं तो उनका आने के दिल नहीं होगी। क्यों? क्योंकि देहाभिमान है, उनको लज्जा आएगी। अच्छा तो उनका एक अलग स्कूल खोल लो, वो पढ़ाई तो है ना पाई पैसे की। बाबा कहते वो पढ़ाई तो पाई पैसे की है, और ये पढ़ाई 21 जन्मों का फल देने वाला पढ़ाई है। एक जन्म पढ़ो, 21 जन्म पाओ। अक्सर करके माताएं पूछती हैं, बाबा घर में गीता पाठशाला खोले। उन्हों को ईश्वरीय सेवा का बहुत शौक रहता है। पुरुष लोग तो इधर उधर क्लब में घूमते रहते हैं। साहूकारों के लिए तो क्या है, बाबा कहते हैं हमारे लिए तो यही स्वर्ग है। लेकिन बाबा कहते हैं कितने फैशन आदि करते हैं, लेकिन देवताओं की नेचुरल ब्यूटी कितनी सुंदर है, कितना फ़र्क है। वैसे यहाँ तुमको सच सुनाया जाता है तो कितने थोड़े आते हैं। बाबा कहते हैं यहाँ नियम मर्यादा है इसलिए बहुत थोड़े आते हैं। जहाँ कोई नियम मर्यादा नहीं है वहाँ भीड़ लगा के जाते हैं। तो बाबा ने कहा वैसे यहाँ सच सुनाया जाता है तो कितने थोड़े आते हैं, सो भी गरीब उस तरफ झट चले जाते हैं। बाबा कहते हैं मैं गरीब निवाज हूँ, गरीब आके जल्दी ज्ञान को सुनेंगे, धारण करेंगे। वहाँ भी श्रृंगार आदि करके जाते। गुरु लोग सगाई भी कराते हैं। यहाँ किसकी सगाई कराई जाती है तो बचाने के लिए। बाबा ने कहा ना, ज्ञान चिता पे बैठो तो बहुत भाग्यशाली हो, तुम अपना भी कल्याण करो, दूसरों का भी कल्याण कर सकते हो। मीरा ने क्या कहा, मेरा तो एक गुरधर गोपाल दूसरा ना कोई। लोक लाज कुल की मर्यादा की परवाह नहीं किया उसने। तभी तो नंबर 1 शिरोमणि भक्तन में गाई जाती है, और मेल में नारद, फीमेल में मीरा। तो बाबा ने कहा मेल्स में नारद गाया हुआ है, नारद की कहानी है। तुमको कोई नया आदमी कहे मैं लक्ष्मी का वर सकता हूँ तो बोलो अपने को देखो लायक हो, लक्ष्मी के वरने के लायक हो। जैसे नारद जी को बोला ना, देखो तुम लक्ष्मी को वर सकते हो, तो जब उन्होंने शकल देखा तो बहुत उनको दुख हुआ कि मेरा शकल तो ऐसे है, मैं लक्ष्मी को कैसे वरूँगा। तो भगवान भी कहते हैं तुम भी पवित्र दुनिया में जाने के लायक बनो। सिर्फ बोलना नहीं है, ऐसा बनना भी है। सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है। ये भिखारी पतित दुनिया है, बाबा आए हैं उनसे छुड़ाने के लिए आए ना। बाबा को हम क्यों बुलाते हैं, बाबा आओ हमें इन सब से छुड़ाओ। बाबा आते हैं बच्चों को पावन बनाने। पावन बनो तब लक्ष्मी को वरने के लायक बन सकेंगे। यहाँ बाबा के पास आते हैं किस लिए, प्रतिज्ञा करो। बाबा कहते बच्चे क्या करो, प्रतिज्ञा करो। घर में जाकर फिर तोड़ देते हैं। बाबा के सामने तो प्रतिज्ञा कर भी लेते हैं, कई बार तो हम भूल भी जाते हैं करके। इसलिए बाबा कहते हैं ना प्रतिज्ञा को रोज़ रोज़ रिपीट करो कि भगवान से हमने क्या प्रतिज्ञा किया है। भूल क्यों जाते हैं, क्योंकि करते नहीं हैं। बाबा कहते ऐसे ऐसे को बाबा कहते ले आती हो तो कितने पाप चढ़ता है। कोई भी टीचर, कोई भी ब्राह्मणी अगर बच्चे को बाबा के घर लेके चली जाती है तो फिर क्या होता है, उनको दंड मिलता है। जैसे परी ने क्या किया था, इंद्रलोक में यहाँ के भूलोक के लोग को लेके चली गई तो उसको दंड पड़ गया, परी को भी निकाल दिया गया और उसको भी। तो बाबा यहाँ भी कहते हैं बाबा का घर भी इंद्रप्रस्थ है। बाबा का घर यानी माउंट आबू मधुबन, जहाँ हम जाते हैं वहाँ पक्के बनकर जाते हैं। बाबा ब्राह्मणियों को हमेशा कहते हैं कच्चे को मत लाओ, तुम्हारी अवस्था भी गिर पड़ेगी, क्योंकि उसका भार भी उस पर आ जाएगा ना। बेकायदे को नहीं लाना है। बाबा कहते हैं ब्राह्मणी बनना तो सहज है, 10-15 दिन में भी बन सकती है। पढ़ाई कराया और बन गए। बाबा किसको भी समझाने की बहुत युक्ति से बाबा कहते बात करनी। किसी से बात करनी है तो कैसे करनी है, बड़े युक्ति से बात करनी है समझाने के लिए। बाबा कहते हैं सोच समझ के काम करना है ना। तुम भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म के हो, स्वर्गवासी थे अब नरकवासी हो,
फिर से क्या बनेंगे? स्वर्गवासी, जिसके लिए हम पढ़ाई पढ़ते हैं रोज़। बाबा क्यों पढ़ाई पढ़ाते हैं? इसलिए तो पढ़ाते हैं। बाबा कहते बच्चे विकारों को छोड़ो, सिर्फ बाबा को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाए। कितनी सहज बात भी बाबा कहते तुम्हारी बुद्धि में नहीं बैठती है। क्यों नहीं बैठती है? मन पवित्र नहीं है ना, बर्तन साफ नहीं है। जब बर्तन साफ होगा तब इसमें ज्ञान रतन टिकेगा, नहीं तो क्या होगा? एक कान से सुनेंगे, दूसरे से निकल जाएगा। तो बाबा कहते मुश्किल ही समझते हैं, खुद ही नहीं समझते तो औरों को क्या समझाएंगे। वानप्रस्थ अवस्था में मोह की रग ज़्यादा जाती है। आजकल तो वानप्रस्थ अवस्था में इतने नहीं जाते, तमो प्रधान है ना, यहाँ फंसे रहते हैं। पहले के लोग क्या करते थे, जब जिम्मेवारी पूरी हो जाती थी तो 4 धाम की यात्रा पे चले जाते थे। आजकल तो बाबा कहते कोई जाता ही नहीं, 80-90 साल के भी हो जाते तब भी छोड़ते नहीं है, और ज़्यादा रग चली जाती है मोह की। बाबा कहते वाणी से पढ़े जाना। वानप्रस्थ का मतलब क्या है? आवाज़ से पढ़े। अब ईश्वर को याद करना है। भगवान कौन है ये सब नहीं जानते। स्वर्गवासी कह देते तो याद किसको करे? सर्वव्यापी कह देते तो किसको याद करेंगे? कहते हम में, तुम में, सब में भगवान है, तो भगवान को कैसे याद करें? ये भी नहीं समझते हम पुजारी हैं। बाप तो तुमको पुजारी से पूज्य बनाते हैं, सो भी कितने समय के लिए? 21 जन्मों के लिए। इसके लिए पुरुषार्थ तो तुम्हें अभी करना पड़ेगा ना। अभी नहीं किया तो कभी नहीं कर सकेंगे, इसलिए जो करना है अभी कर लो, नहीं तो फिर बहुत पछताएंगे। जो बाबा कहते बहाने लगा रहे होंगे ना, बहुत पछताएंगे। कहते हैं ना बाबा, अंत समय खून के आंसू रोएंगे कि हाय हमने भगवान से इतनी बड़ी प्राप्ति छोड़ दी अलबेलापन में। बाबा ने समझाया पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है, अभी हमको जाना है घर। बस यही तुम्हारे अंदर क्या लग जाए? तात, लगन। वहाँ तुम्हारी आंखें कैसी होती? बिल्कुल पवित्र। वहाँ क्रिमिनल बात नहीं होती। बाबा आकर उस पवित्र दुनिया के लिए तैयार करते हैं। जो सर्विसेबल लाडले बच्चों को तो बाबा कैसे लेके जाएंगे पता है? नैनों पे बिठा कर। तो बाबा ने क्या, अधम से अधम का भी उद्धार करना है। उस गवर्नमेंट में तो बड़े बड़े झुंड होते हैं, टिप टाप हो जाते हैं पढ़े लिखे। यहाँ तो गरीब साधारण, उनको बाप बैठ इतना ऊंच चढ़ाते हैं। बाबा कहते चलन भी बहुत रॉयल होना चाहिए। हमारा उठना बैठना खाना पीना सब कैसे होना चाहिए? बिल्कुल रॉयल। उस पढ़ाई में कोई बड़ा इम्तहान पास करते हैं तो कितना टिप टॉप हो जाते हैं। यहाँ तो बाप है गरीब निवाज, गरीब कुछ न कुछ भेज देते हैं, 1-2 रुपया का मनी ऑर्डर कर देते हैं। उनकी भावना होती ना, भगवान कहते भावना का भाड़ा मैं देता हूँ। तभी तो सुदामा का मिसाल है, चावल मुट्ठी से उसे क्या मिला? महल मिल गए। तो यहाँ भी बाबा कहते जो आनाकाना सफल करते हैं उनको बाबा 21 जन्मों के लिए महल देते हैं। बाबा कहते तुम महान भाग्यशाली आत्माएं हो जो बाबा के घर में ऐसे मदद करते हैं। बहुत रिटर्न मिल जाता है, ये भी कोई नई बात नहीं है। साक्षी होकर ड्रामा बाबा कहते देखो, जो खेल हो रहा है बाबा कहते देखते रहो। बाबा कहते बच्चे अच्छी रीति पढ़ाई पढ़ो, ये तुम्हारा ईश्वरीय यज्ञ है। यज्ञ पिता कौन है? यज्ञ पिता स्वयं यज्ञ चला रहा है। इसमें जो भी करता है एक का पदम गुना पाता है। ये ईश्वरीय यज्ञ है, जो चाहे भगवान से ले सकते हो अभी, लेकिन यहाँ लेंगे तो वहाँ कम हो जाएगा। स्वर्ग में तो सब कुछ मिलना है, अगर यहीं वाह वाह का कच्चा फल खा लेंगे तो बाबा के तो वहाँ फिर कम हो जाएगा। बाबा को तो सर्विस में बड़े फुर्त बच्चे चाहिए, है ना। फुर्त माना बाबा कहते हैं उमंग उत्साह में रहे और दुरुस्त रहे, हर सेवा के लिए हाँ जी कहे। तो बाबा उन बच्चों को देख के बड़ी खुशी होती है उनको। जैसे बाबा ने नाम लिया, सुदेश दीदी है, मोहनी दीदी है। सुदेश दीदी जर्मनी वाली कितनी फुर्त है, अभी तक भी देखो ऐसे फुर्त सेवा करती है। जिनको सर्विस का उमंग हो, तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा, फिर तुमको बहुत मान देंगे। बाबा सब डायरेक्शन देते रहते हैं। देखो बाबा ने कई साल पहले ये सब बातें बोली थी और आज वो सब हो रहा है। बाबा सब डायरेक्शन देते रहते हैं। बाबा तो कहते हैं यहाँ बच्चों को जितना समय मिले याद में रहो,
जितना समय मिलता है बाबा कहते याद में रहने का पुरुषार्थ करो। इम्तहान के दिन नज़दीक होते हैं तो क्या करते हैं बच्चे, पढ़ाई पर ध्यान देते, जोर देते हैं, पढ़ाई के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता है। तो यहाँ भी बाबा कहते हैं बच्चे समय बहुत नज़दीक आ रहा है, इसलिए किस पर ध्यान दो, अपने पढ़ाई पर ध्यान दो, फालतू समय वेस्ट मत करो। जो कमज़ोर बच्चे होते हैं उसके लिए क्या करते हैं, एक्स्ट्रा टीचर भी लगाते हैं ताकि अच्छे से पढ़ें, एकांत में जाकर पढ़ते हैं, प्राइवेट टीचर भी रखते हैं। हमारे पास टीचर बहुत है, सिर्फ पढ़ने का शौक़ होना चाहिए बच्चों को। बाप तो बहुत सहज समझाते हैं, सिर्फ अपने को आत्मा निश्चय करो, ये शरीर तो विनाशी है, तुम आत्मा अविनाशी हो, ये ज्ञान एक बार मिलता है, फिर सतयुग में ये ज्ञान नहीं होगा, ये ज्ञान अभी के लिए है। ज्ञान सुनकर फिर क्या होता है, ज्ञान से सतगति हो जाती है, फिर बाबा कहते ज्ञान की तुम्हें जरूरत ही नहीं है। ये शरीर तो विनाशी, आत्मा अविनाशी है, ज्ञान एक बार मिलता है, सतयुग से लेकर कलयुग अंत तक इसको मिलता ही नहीं, तुमको मिलता है। हम आत्मा है ये पक्का निश्चय कर लो। बाबा कहते हैं घोट लो अपनी घोट तो नशा चढ़े। बाप से हमको वर्षा मिलता है, बाबा को याद करने से भी कर्म विनाश होंगे, बस ये अंदर रटते रहो तो तुम्हारा कल्याण हो सकता है। परंतु चाट ही नहीं रखते हो, एक दिन रखेंगे, 2 दिन रखेंगे, फिर ढीले हो जाएंगे। लिखते लिखते बाबा कहते थक जाते हो क्या। बाबा बहुत सहज कर बतलाते हैं, हम आत्मा सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान बनी है। अब बाबा कहते मुझे याद करो तो सतो प्रधान बन जाएंगे। कितना सहज है, फिर भी भूल जाते हैं। बात कितनी सहज है, फिर भी बाबा कहते बच्चे तुम भूल जाते हो। जितना समय मिले क्या करो, याद में बैठने का अभ्यास करो। अभ्यास क्या करना है, आत्मा समझने का अभ्यास, तभी बाबा से हमारा योग लगेगा। मैं आत्मा बाबा का बच्चा हूँ, बाबा को याद करने से स्वर्ग की बादशाही मिलेगी। बाबा को याद करने से आधा कल्प के आपके पाप क्या होंगे, भस्म होंगे। कितना सहज युक्ति बतलाते हैं। सब बच्चे सुन रहे हो, बाबा के बच्चे सब सुन रहे हो। नहीं सुनोगे तो किसका नुकसान होगा, आपका ही नुकसान होगा। बाबा खुद प्रैक्टिस करते थे पहले, तब बच्चों को बोलते थे देखो आत्मा हूँ, आत्मा। जितना सुबह से लेकर शाम तक सबको आत्मा देखने का अभ्यास करो। भले दिखेगा शरीर, पर क्या देखने की कोशिश करो, ये आत्मा है। तो जहन में क्या बैठा लो, अंतरात्मा में क्या बैठा लो, ये आत्मा है, ये आत्मा है। तो आपकी स्थिति बहुत लाइट हो जाएगी। मैं बाबा का रथ हूँ, ये बाबा खुद प्रैक्टिस करते थे तो सिखाते हैं ना। मैं बाबा का रथ हूँ, बाबा मुझे खिलाते भी हैं, तुम बच्चे भी ऐसे समझो। सिर्फ बाबा को याद करते रहो तो कितना फ़ायदा हो जाए, परंतु आप तो भूल ही जाते हो। बहुत सहज है। धंधे में कोई ग्राहक नहीं है तो क्या करो, बाबा ने व्यापारियों के लिए बोला कि आप बैठे हो दुकान पे, कोई आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो याद में बैठ जाओ, तो आपकी डबल कमाई हो जाएगी। याद में बैठो, मैं आत्मा हूँ, बाबा को याद करना है। अगर बीमार हो तो बीमारी में भी बाबा को याद कर सकते हो, तो निरोगी काया हो जाएगी। और बाबा का बंधेली, जिसको बहुत बंधन है, वो तो और ज़्यादा आगे जा सकती है। बाबा ने कहा उनकी तरफ होती है बाबा की, तो वो और आगे जा सकती हैं। बंधेली हो तो वहाँ बैठ तुम याद करती रहो। तो बाबा ने कहा 10-20 वर्ष वालों से भी आप ऊंचा पद पा सकती हो। जो 10 साल 20 साल से भी ज्ञान में चल रहे हैं, तो बाबा का बंधेली अगर बाबा को याद करती है तो 10-20 साल वालों से भी आगे जा सकती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है जो आज बाबा ने कहा, मुख्य बातें जो धारण करनी है उस पर अटेंशन भी देना है। जैसे बाबा ने कहा सर्विस में क्या बनना है, क्या बनना है,
बहुत बहुत फुर्त बनना है। जैसे सुदेश दीदी का नाम लिया बाबा ने। जितना समय मिले एकांत में बैठ बाबा को याद करना है। पढ़ाई का शौक़ रखना है और पढ़ाई से रूठना नहीं है। जो पढ़ाई से रूठ जाएगा वो 21 जन्मों के लिए रूठ जाएगा। दूसरा है अपनी चलन बहुत रॉयल रखनी है। बस अंदर बिठा लो, अब घर जाना है। पुरानी दुनिया ख़त्म होनी है, इसलिए मोह की रगे को क्या करो, तोड़ दो। जहाँ जहाँ रगे है चेक करना, हमारी रगे किन किन में जाती है और क्यों जाती है ना। बैठकर आधा घंटा इस पर मनन चिंतन करना कि हमारी रग कहाँ कहाँ जाती है और क्यों जाती है। वाणी से पढ़े अवस्था में रहने का अभ्यास करना है, आवाज़ से पढ़े। जैसे बाबा ने कल भी बोला 26 तारीख की मुरली में कि आवाज़ से पढ़े जाने का अभ्यास करना है, अंतर्मुखी होना है। और बीच बीच में क्या अभ्यास करना है, डिटैच होने का। तो ऐसे आज भी बाबा ने कहा वान प्रस्त माना वाणी से पढ़े यानी आवाज़ से पढ़े जाने का अभ्यास करना है। और सेवा बाबा ने हम बच्चों को क्या दिया, अहिल्याओं कुब्जाओं वेश्याओं का भी जाकर सेवा करनी है, उनका भी उद्धार करना है। और आज का वरदान है ब्रह्मा बाप समान, ब्रह्मा बाप समान महात्याग, महात्याग से महान भाग्य बनाने वाले नंबर 1 फरिश्ता सो विश्व महाराजन भव ना। बाप समान बनना है, महान भाग्यशाली नंबर 1 फरिश्ता सो विश्व महाराजन भव। जो फरिश्ता बनेगा वही देवता बनेगा ना, जो त्याग करेगा उसका भाग्य बनेगा। तो बाबा ने कहा आगे नंबर 1 फरिश्ता सो विश्व महाराजन बनने का वरदान उन्हीं बच्चों को प्राप्त होता है जो ब्रह्मा बाप के हर कर्म रूपी कदम पे, जो बाबा ने कर्म किया उस कदम पे कदम रखेंगे, उस कर्म रूपी कदम के पीछे कदम उठाने वाले हैं। जिनका मन बुद्धि साकार में सदा बाप के आगे क्या था, समर्पित। जिनका मन बुद्धि साकार में सदा बाप के आगे समर्पित है। जैसे ब्रह्मा बाप ने इसी महात्याग से क्या प्राप्त किया, महाभाग्य। त्याग करेंगे तभी हमारा क्या बनेगा, भाग्य। जिनका मन बुद्धि साकार में सदा बाप के आगे समर्पित है, जैसे ब्रह्मा बाप ने इसी महात्याग से महान भाग्य प्राप्त किया। अर्थात नंबर 1 संपूर्ण फरिश्ता और नंबर 1 क्या बने, विश्व महाराजन। ऐसे आप भी क्या करो, फॉलो फादर करने वाले बच्चे भी महान त्यागी, बच्चे भी क्या बन सकते, महान त्यागी, सर्वस्व त्यागी होंगे। संस्कार रूप से भी विकारों के अंश का भी क्या कर देंगे, त्याग का भी त्याग करेंगे तभी भाग्य बनेगा। इसलिए बाप सर्वस्व त्याग होना, सब कुछ जो चीज़ हमें लगती है जो फंसने वाली है उन सब का त्याग से ही हमारा भाग्य बनेगा। तो इसलिए बाबा ने कहा त्यागी सर्वंश त्यागी होंगे, संस्कार रूप से भी विकारों के वंश का भी त्याग कर देंगे। संस्कार हो जाता तो उसका सब कुछ खत्म हो जाता है ना, अगर थोड़ा भी अंश होगा तो वंश पैदा कर देगा। तो इसलिए बाबा कहते हैं संस्कार का भी संस्कार कर दो। स्लोगन है अभी सब आधार टूटने हैं। जिनको हमने अपना आधार बना रखा है तो बाबा कहते हैं वो सब टूटने हैं, इसलिए एक बाप को अपना आधार बनाओ। किसका आधार बनाओ, एक बाप को अपना आधार बनाओ। बाप आपका आधार नहीं तोड़ेगा, बाकी जिनको हमने अपना समझ रखा है वो आधार टूटने वाले हैं। इसलिए बाबा कहते हैं उनको आधार मत बनाओ, एक बाप को अपना आधार बनाओ जो कभी टूटने नहीं देगा। तो आज क्या है, बृहस्पतिवार है, सब आकर भोग लेंगे बाबा को, ध्यान से मुरली सुनेंगे, योग लगाएंगे और 10 से 1 के बीच में भोग भी लेकर जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।